लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी आना। मैं सौम्या सिंह। आज हम आपके लिए पकौड़े की रेसिपी लेकर आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा चटपटे हैं, क्रिस्पी हैं। तो आज हम आपके लिए बनाने वाले हैं मूंग दाल के पकौड़े, जो घर पर बहुत ही आसानी से बनते हैं। आप इसे चाय के साथ या कभी भी जब आपको छोटी सी भूख लगी हो तो इसे बनाकर खा सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप ट्राई करें, कमेंट करके बताएं कि आपको मूंग दाल के पकौड़े कैसे लगे, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें हरी मूंग दाल चाहिए। तो यहाँ मैंने छिलके वाली हरी मूंग दाल ली है। ये आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, और ये दाल अंकुरित हो चुकी है। इसमें इस तरह के वाइट रेशे आ चुके हैं। अंकुरित कैसे किया जाए आप इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने नीचे लिंक भी दे रखा है कि चने या दाल को किस तरह अंकुरित किया जाए। तो आज इस दाल को हम पकौड़े में यूज़ करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि इसमें फाइबर है, इसका हम छिलका यूज़ करने वाले हैं, और साथ में प्रोटीन भी है क्योंकि ये दाल है। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें इस दाल को डालेंगे। यहाँ मैंने 1.5 कप मूंग दाल ली है। इसी के साथ हम कटी हुई प्याज डालेंगे। तो यहाँ मैंने 2 बड़ी प्याज को एकदम बारीक काटा है और इसे डाल देते हैं। आज हम आलू या पनीर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाले हैं इस पकौड़े में, और ये पकौड़ा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने 1 इंच अदरक को कद्दूकस कर लिया है। इसी के साथ हम डालेंगे कुछ हरी मिर्च। तो यहाँ मैंने 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक काट कर डाला है। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उतनी हरी मिर्च डाल सकते हैं। कुछ कटी हुई हरी धनिया डाल देते हैं। अब इसमें बाइंडिंग के लिए हम बेसन डाल रहे हैं। तो 1.5 कप बेसन डालेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ आधा चम्मच अजवाइन लिया है। अगर आप इस बार पकौड़े बनाने वाले हैं तो अजवाइन का यूज़ ज़रूर करें, इससे पकौड़े का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसी के साथ हम आधा चम्मच डालेंगे मंगरेल, जिसे आप कलौंजी भी कहते होंगे। तो इससे भी पकौड़े का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसे डालना बिल्कुल ना भूलें। 1 चम्मच जीरा पाउडर। पकौड़े को चटपटा करने के लिए थोड़ा सा हम डालेंगे चाट मसाला। तो यहाँ मैंने आधा चम्मच चाट मसाला लिया है, इसे डाल देते हैं। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी डालेंगे। नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 1.5 चम्मच नमक डाला है। अब इसमें हम डालने वाले हैं चावल का आटा, जो पकौड़े को क्रिस्पी बनाएगा। अगर आप पकौड़े क्रिस्पी खाना पसंद करते हैं तो इस बार आप चावल का आटा डालना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ हम 2 बड़े चम्मच चावल का आटा डालेंगे। इसका वीडियो मैंने पहले से बना रखा है कि आप चावल के आटे को घर पर किस तरह बना सकते हैं, और लिंक मैंने नीचे दे रखा है। तो 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें चावल का आटा डाला है। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इसमें हम पानी डाल रहे हैं। तो पानी एक बार में पूरा नहीं डालना है, आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाना है। आपको इसमें बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि इसे हमें पतला नहीं करना है। कुछ इस तरह का आपका मिक्सचर होना चाहिए पकौड़े का, बस गोल गोल पकौड़े बन सके, इतना ही आपको इसमें पानी डालना है। तो चलिए अब हम पकौड़े बनाते हैं। कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल को गरम कर लिया है, और आपको इस तरह छोटी बॉल लेनी है। कोई शेप नहीं होना चाहिए, बस आपको हाथ में थोड़ा सा लेना है और उसके बाद इसे आपको गरम तेल में डाल देना है। आप रिफाइंड ऑयल की जगह सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, और गैस की फ्लेम आपको मीडियम रखना है। तो इसी तरह हम सभी पकौड़े को डाल देते हैं। कोशिश करें कि जो आप पकौड़े बना रहे हैं, कुछ लोग इसे पकौड़ी भी कहते हैं, वो आप साइज़ में छोटे बनाएं, क्योंकि अगर आप बड़े पकौड़े बनाएंगे तो अंदर से ये कच्चे या सॉफ्ट रह सकते हैं। तो लगभग 1 से 1.5 मिनट हो गया है। अब इसे हम चला देते हैं। आपको इसे बीच बीच में चलाते रहना है और चारों तरफ से अच्छे से इसे फ्राई कर लेना है।
पकौड़े बनाते वक्त कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि इसे आपको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है आपको पकौड़े को। बस आपका जब पकौड़े का कलर इस तरह का आ जाए, हल्का सा लाल हो जाए वो, तब आपको इसे निकाल लेना है। लगभग 4 से 5 मिनट लगते हैं पकौड़े को फ्राई होने में। तो ये पकौड़ा बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए, और इसी तरह हम सभी पकौड़े को बना लेते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं कुछ नए तरह के पकौड़े, तो इस बार आप इस रेसिपी को ट्राई करना बिल्कुल ना भूलिएगा। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करिएगा अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बगल में जो घंटी है यानी बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो एक नई रेसिपी के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।